औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आपको यह कहा जा रहा है कि राइट द एम्पिरिकल फार्मूलाज फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन 2 हाइड्रोजन। कार्बन पहले आएगी, हाइड्रोजन इस रेशो के दो कंपोनेंट्स हैं। जो रेशो का पहला कंपोनेंट होगा वो कार्बन के एटम्स की तादाद होगी और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद होगी। इन द फॉलोइंग। क्लियर हुआ? तो आपने इनके इंपेरिकल फार्मूला ही लिखने हैं। मसला किसी को तो कैसे लिखेंगे? जी कैसे लिखेंगे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे रेशो सिंपल है या नहीं। सिंपल रेशो है, इसको कैसे चेक करेंगे? क्वेश्चन नंबर ए का आंसर 1:4 के दोनों कंपोनेंट्स के जब आप जीसीडी चेक करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है। ऐसा ही है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सो देयरफॉर अब आपने कहना है क्या? empirical formula of the compound is given as compounds containing carbon and hydrogen in 1:4 is given as। क्योंकि रेशियो सिंपल है, सो देयरफॉर कार्बन के कितने एटम है? हाइड्रोजन के 4 हैं। द आंसर इज CH4। बी है तो 2:6। empirical formula of compound carbon and hydrogen in 2:6। बेटा जी 2 का फैक्टर्स 2 ही और 6 क्या आ जाएगा? 2 × 3। HCl के GCD कितना आ गया? 2 दोनों में कॉमन। सो इसको 2:6 को 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 द 2 2 3 द 1:3 है। ठीक है, इज गिवन एज। ये सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो रफ वर्क में कर लिया। GCD को 2 आया था तो दोनों को 2 पे डिवाइड करके जो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। क्योंकि बाय डेफिनेशन फार्मूले, जो इंपेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन है वो ये है कि दैट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सो देयरफॉर दैट इज व्हाट? कार्बन 1 है भाई, ये पहला कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3 है, CH3। दिस इज व्हाट? C।
अब दोनों 2 पे डिवाइड होंगे, जीसीडी 2 आएगा, रफ कर लीजिएगा। सो द empirical formula of compound containing carbon and hydrogen in given as is है, given as नीचे दिया गया, given दिया जाता है as नीचे, या इस तरह क्या जी, only CH, because 2:2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशो 1:1 आ जाएगा। सो CH इशू सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी, सिंपलेस्ट रेशो 1:1, जीसीडी 6 ही आएगा, दोनों को 6 पे डिवाइड करोगे, सिंपलेस्ट रेशो निकाल लो और उसके बाद लिख दो द एम्पिरिकल फार्मूला in 6:6 is given as CH. It is the benzene's empirical. अंडरस्टैंडिंग है जी आपके लिए। फॉर मैनी कंपाउंड्स, अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, फॉर मैनी कंपाउंड्स बहुत सारे मरकबात के लिए इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर सेम। बहुत सारे मरकबात के लिए जो इंपेरिकल फार्मूले होते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, पानी में, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं जनाब, ये फॉर मैनी कंपाउंड्स इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, तो मैं कहूंगा जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स। या ये पूछ सकता हूं फॉर मैनी कंपाउंड्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, व्हाई? सवाल समझ आ गया? मैं जस्टिफिकेशन भी पूछ सकता हूं एग्जांपल्स के जरिए से, और ये भी पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब क्या होगा? फॉर मैनी कंपाउंड्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बिकॉज फॉर दोज कंपाउंड्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो of atoms and the simplest whole number ratio of atoms are same। ऐसे कंपाउंड्स के लिए जो एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है और जो एक्चुअल होल नंबर रेशियो होती है, दोनों क्या होती हैं? सेम होती है। सो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर एंड द इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर हुआ? यस सर। सो फॉर मेनी कंपाउंड्स इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर सेम। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एटसेट्रा एटसेट्रा। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये सारे वो कंपाउंड हैं, इनके लिए इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। कैन यू शो इट व्हाई? ऐसा क्यों है? क्या बता सकते हैं? कैन यू टेल अस व्हाई ऐसा क्यों है? तो क्या जवाब दोगे? फॉर मेनी कंपाउंड इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आर सेम। खैर मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन कहाँ दिया था? नहीं दिया। सो मैं अभी जवाब दे देता हूं आपको इसका। मैनी कंपाउंड्स E.F मतलब इंपेरिकल फार्मूला आर सेम बिकॉज फॉर दोज कंपाउंड्स actual whole number of atoms and
simplest whole number of atoms. यहाँ फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग दे दें. नंबर 1, in water, जो का क्या है? In H2O, actual whole number ratio and simplest whole number ratio number नहीं लिखा. Actual whole number ratio and simplest whole number ratio, और वो कितनी है? That is, वो कितनी है? हाइड्रोजन कितनी है? ऑक्सीजन कितनी? तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो नहीं, और यही एक्चुअल. यही से इसी से मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता, और इंपेरिकल लिखोगे वो भी इसी से लिखोगे, तो क्या हाई सिंपलेस्ट. क्लियर हुआ? ये था नंबर 1. अब दूसरे में ये दे देना इन CO2, सब वही इन CO कार्बन डाइऑक्साइड. Actual whole number ratio and simplest whole number ratio is same, that is 1:2. क्लियर हो गया? यही सिंपलेस्ट है, यही एक्चुअल है. फिर मीथेन की एग्जांपल दे दो, सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे दो, अमोनिया की एग्जांपल दे दो, जितनी एग्जांपल्स देनी है दे दो. क्लियर हुआ नहीं हुआ? दिस इज द आंसर. इशू किसी को? अच्छा जी. अब बच्चे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपको दे दी. एस्पाइरिन इज यूज्ड एज ए माइल्ड पेन किलर. किसके तौर पे यूज होती है? पेन किलर के तौर पर. सर में दर्द हो रही है, खा लो, सर की दर्द ठीक हो जाएगी. देयर आर 9 कार्बन एटम्स. तो जाना कितने? 9 कार्बन एटम्स, 8 हाइड्रोजन एटम्स एंड 4 इन दिस कंपाउंड. देखिए आपको मैंने बता दिया कि इसके मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 9 कार्बन होते हैं, 8 हाइड्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन होते हैं. राइट इस एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज. जो आपको गिवन नंबर दिए गए हैं ना, जो गिवन नंबर हैं एटम्स के, वो एक्चुअल है. समझ आ नहीं है? आपने हेडिंग देनी है. ये देखिए, एक्चुअल रेशियो. ठीक है? सो गो. एक्चुअल होल नंबर रेशियो लिखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और स्टेप्स बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो है, एक्चुअल रेशियो जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन 9 थे, हाइड्रोजन 8 थे और ऑक्सीजन 4 थे. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एस्पाइरिन इज C9H8 and O4. यही है. अब बेटा आपने क्या लिखना है इसके लिए? इंपेरिकल फार्मूला लिखना है. समझ आया नहीं है? वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं. इंपेरिकल फार्मूले के लिए आपने इन तमाम का GCD निकालना है. 9 के फैक्टर्स बनाए तो 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. लास्ट में मैं इसलिए डालता हूं ताकि कुछ भी कॉमन आए तो 1 आप लिख लो. तो देखें यहां पे अब जब आप 8 के फैक्टर 2 का क्यूब आ गया, अपने 4 के फैक्टर्स बनाए, 2 का 4 के 2 का स्क्वायर आ गया, लेकिन इन सब में कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा. जब कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, इसलिए मल्टीप्लाई सब में 1 कॉमन, GCD 1 आ गया. यही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है. यही. So you can do one move over here. What is that? 9. 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
ठीक है। टेस्ट रोल नंबर रेशो क्या होगी? वो भी यही है ना, आफ्टर टेकिंग द GCD, कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen, that is also 9:8:4. So empirical formula of aspirin is C9H8. देखो empirical molecular formula दोनों सेम है, क्लियर हुआ या नहीं? इसको अभी कर दो हाईलाइट, इसको भी कर दो हाईलाइट। So now you want to write issue, बस ये चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट में देख लें। अब दूसरा सवाल क्या था? विनेगर, क्या? सिरका इस 5% एसिडिक एसिड, ये 5% एसिड। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर 95% वाटर है और 5% आपका एसिड है, CH3COOH। इस एसिडिक एसिड दिस कंटेन्स, आइंदा मैं आपसे एसिडिक एसिड का फार्मूला पूछूं तो मुझे बताइएगा, मैं फार्मूला लिख के दे रहा हूं, CH3, याद रखिएगा। अगर इसको इकट्ठा करके लिखूं, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनेगा। दिस कंटेन्स 2 कार्बन, तो क्या लिखूंगा सबसे पहले? हेडिंग बताएं जरा मुझे। जब मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, बताइए? एक्चुअल होल नंबर रेशो। एक्चुअल होल नंबर रेशो क्लियर हुआ? सो जनाब अली, एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो है क्या दिया आपको? कार्बन के कितने एटम? 2। एक्चुअल होल नंबर रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:4 चेक कर लें। उन्होंने कहा कार्बन 2 है, 4 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 2 है। राइट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी, लिख देते हैं। सो जब एक्चुअल होल नंबर रेशियो आपने दे दिया, सो molecular formula for acetic acid. Acetic acid is what? C2H4O2. Now, क्या simplest whole number ratio? कार्बन, हाइड्रोजन, अब बेटा जी साइड पे जरा GCD ले लें इन 3 नंबर्स का। 2 का 2 ही आएगा, मल्टीप्लाइड विद 1, फिर 4 का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो GCD कितना आ गया? 2 आ गया जनाब अली। अब इसके बाद देखें, इन सब को 2 पे डिवाइड कर लें, तो क्या 2:2 2 पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 2 to the 4, so 1:2:1. So empirical formula for acetic acid is equal to C1 नहीं डालेंगे,
So this is the way to solve the problem. Now the last is caffeine. डायरेक्ट दे दिया, ये चाय में पाई जाती है, is found in the tea and coffee. Okay, कॉफी में भी होती है और चाय में भी होती है. So write the empirical formula for caffeine. समझ आया? तो इसके लिए सिर्फ हमने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो डालनी कैफीन के लिए. ये एक्चुअल होल नंबर रेशियो लाजमी डाल देता हूं मैं. रेशियो तो अब इन सब का जीसीडी क्या आएगा, तेरा सोच के बताओ. 2 आएगा. 8 के फैक्टर्स बना लो, फिर 10 के फैक्टर्स बना लो. 2 × 5, 4 के 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो जीसीडी इज 2. तो जनाब आप इन सब को 2 पे डिवाइड कर लें तो सिंपलेस्ट होल नंबर. अब यहाँ पे एक्चुअल नहीं वैसे डालना चाहिए क्योंकि हमने लिखनी एम्पिरिकल की है. सो यू विल हैव टू राइट हियर, क्या डालना चाहिए? होल सिंपलेस्ट रेशियो नंबर रेशियो ऑफ एटम्स. सो यहाँ पे फिर वो क्या आ जाएगी? जो आ गई डिवाइड करने के बाद. Ratio is this. फिर क्या लिखें? होल नंबर रेशियो क्या जी? कार्बन क्या आएगी? 4:5 1. So empirical formula is मॉलिक्यूलर ने दिया हुआ था ना, so उससे हमने ये निकाली सिंपलेस्ट होल नंबर. दिस इज फॉर ओवरवर्क इशू. तो मेरे ख्याल में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.2 भी आपको क्लियरली समझ आ गई और 1.3 भी आपको क्लियरली समझ आ गई. अब बच्चे इसके बाद आपका एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है और वो टॉपिक आपका उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप पीरियोडिक टेबल में से 20 तक के एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक नंबर्स याद ना कर लें और उनके एटॉमिक मास नंबर्स याद ना कर लें. सो वो टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, फार्मूला मास. यहाँ पे किसी को मसला हो? क्लियर हो गया जनाब? नया टॉपिक. तो ये एक आपके पास 3 सेंटेंसेस हैं कि हैप्पी हेनरी लिसन बीबीसी न्यूज. सुन रहे हो? ऑन फ्राइडे नाइट नेशनल मास्टर अली सिंग्स पॉप सॉन्ग आफ्टर किलिंग अ कैट. और से सुन लें. क्या जी? हैप्पी हेनरी. हैप्पी कहते हैं खुश, तो हेनरी नाम है उसका. लिसन सुनता है बीबीसी न्यूज. बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, ची से कार्बन. हैप्पी का एच हाइड्रोजन के लिए और हेनरी का एच ई हीलियम के लिए. लिसन का एल आई लिथियम के लिए. बीबीसी 2
एक बेरिलियम के लिए, एक बोरॉन के लिए, फिर कार्बन के लिए। सुन रहे हो? न्यूज नाइट्रोजन, ऑन फ्राइडे एफ फ्लोरीन, और नाइट नियोन बन जाएगा। नेशनल सोडियम बन गया है, नेट्रियम है लातीनी जुबान में। मास्टर का Mg मैग्नीशियम बन जाएगा। अली एल्यूमिनियम बन जाएगा। सिंग्स गाता है, नेशनल मास्टर कौमी उस्ताद अली जो है वो गाता है पॉप सॉन्ग। पॉप सुन रहे हो? पॉप सॉन्ग का मतलब पता है? ये सॉन्ग की एक टाइप है, तो एक गाना गाता है जी, ठीक है। पॉप से फास्फोरस है और सल्फर है। आफ्टर सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? सॉरी, एक चीज रह गया, क्लियरली। क्या? नेशनल मास्टर अली सिंग्स पॉप सॉन्ग क्लियरली। क्या? क्लियरली उससे क्लोरीन बनेगा, ठीक है। आफ्टर, क्लियरली आफ्टर किलिंग ए कैट। आफ्टर से आर्गोन बनेगा और किलिंग के से केलियम जो कि पोटाशियम है, और कैट से कैल्शियम बनेगा। बिल्ली को मारने के बाद आफ्टर किलिंग ए कैट। नेशनल मास्टर अली, ये मैंने इंटरनेट से एक जगह देखा, मैंने कहा हाँ 20 एलिमेंट्स ही है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन और कैल्शियम और सॉरी पोटाशियम और कैल्शियम। उसका स्कैंडियम है, उसको छोड़ दें। किसी को अब अच्छा, जो पहले आ रहा है उसका अटॉमिक, इसका अटॉमिक नंबर 1, 2, अटॉमिक नंबर सब का एक ही लाइन में याद कर। अब इसका अटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। हीलियम का अटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, 2 to the 4। लिथियम का अटॉमिक नंबर कितना है? 3, लेकिन मास नंबर कितना है? 7, एक का एडिशन करना है। बेरिलियम का अटॉमिक नंबर कितना है? लेकिन मास नंबर क्या है? 9, एक का इजाफा करना है। बोरॉन का अटॉमिक नंबर क्या है? 5, लेकिन मास नंबर क्या है? चेक कर लेना। कार्बन का कितना है? 6, और मास नंबर नहीं 12। ये 3 के लिए 1 का एडिशन करना, कार्बन के लिए नहीं करना, नाइट्रोजन के लिए भी नहीं करना, 14 आ जाए। ऑक्सीजन के लिए नहीं करना, फ्लोरीन के लिए का इजाफा करना 19 है, 9 to the 18 होता है, लेकिन समझ आ गया। नियोन के लिए क्या करना? नहीं करना। 3 के लिए किया था, 3 के लिए नहीं किया, फिर 1 के लिए किया, 1 के लिए नहीं किया। सोडियम आ गया, 1 का इजाफा करना। मैग्नीशियम के लिए नहीं करना, एल्यूमिन के लिए 1 का करना, सिलिकॉन के लिए नहीं करना, फास्फोरस के लिए। सुनते जा रहे हो? एटॉमिक नंबर कितना था? 15, ठीक है। राउंड ऑफ जी। अच्छा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर 32। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 17 और मास नंबर 36 नहीं बेटा, 35.5 लिखना लाजमी, इसका 0.5 लाजमी डालना। रीजन है एवरेज मास है। आर्गोन का 40 है, एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन मास नंबर 40 है। 40 हाँ, वैसे तो एटॉमिक नंबर 18 to the 36 होता है ना, 36 है, 36 ही होता है, लेकिन इसका मास नंबर 14 है, ख्याल करना, थोड़ा सा हट गया। पोटाशियम का 39 है, कैल्शियम का भी 40 है, 20 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर क्या? तो ये याद करना, ये याद करोगे तो मॉलिक्यूलर मास समझ आएगा। मॉलिक्यूलर मास कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। सिर्फ क्या है, किसी भी चीज के मॉलिक्यूल में मौजूद जो एटम्स है ना, अगर तुम उन तमाम एटम्स के मासेस को ऐड कर लो, जैसे H2 है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1, अब उन 2 का मास और ऑक्सीजन के 1 का मास ऐड करोगे तो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। बस किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के मासेस का जो सम होगा वो उसका मॉलिक्यूलर मास है। अभी भी बात समझिए, किसी भी कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स का जो मास होगा, मास का जो सम होगा, वो उसका फार्मूला मास है। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, इशू रिजॉल्व। सो इंशाल्लाह कल से यहाँ से शुरू करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।